हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्मिता आप सबका यूट्यूब चैनल अपना स्कूल में स्वागत करती हूँ। यहाँ आप लोगों को क्लास 9 से लेकर के 12th के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। मैं आज आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊँगी और इंग्लिश ग्रामर हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसमें कुछ भी नए चीज़ें नहीं है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उन्हीं को आगे चल कर के क्लास बाय क्लास इसे मॉडिफाई किया जाता है। इसमें कुछ नए सेट ऑफ रूल्स डाले जाते हैं क्लास के लेवल के अनुसार। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर्स यहाँ से शुरू करेंगे और आज ये पहला दिन है, इसलिए मैं आज शुरू करने वाली हूँ आर्टिकल्स। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स भी हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है। आर्टिकल्स भी हमारे लिए नया नहीं है। जब भी हम आर्टिकल्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में 3 शब्द आते हैं, 3 वर्ड आते हैं। वो 3 वर्ड्स हैं ए, एन और द। ये ए, एन, द, इसी में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ए और एन के बारे में कि ये ए और एन को हम किस तरीके से और कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये ए और एन है क्या। ए और एन को अगर देखा जाए, ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इसका प्रयोग हम किसी खास व्यक्ति वस्तु के लिए नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम किसी भी साधारण वस्तु, व्यक्ति, साधारण चीज़ों के बारे में बताने के लिए करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं जैसे अ बॉय, इससे हमें क्या पता चल रहा है? एक लड़का। वो लड़का कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, कोई भी हो सकता है। ठीक उसी तरह हम अगर बोल रहे हैं अ गोट, एक बकरी। अ गोट का मतलब हुआ एक बकरी। वो बकरी कोई भी हो सकती है, मैं किसी खास बकरी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। इसी के साथ अगर हम लोग देखेंगे जैसे हम लोग बचपन से ही पढ़ा करते थे, ए और एन का एक सिंपल सा जो उदाहरण, जो एक सिंपल सा प्रयोग हमें बचपन से सिखाया जाता था वो था ए का प्रयोग हम हमेशा कॉन्सोनेंट के लिए करते हैं। कॉन्सोनेंट। और एन का प्रयोग हम वॉवेल्स के लिए करते हैं। वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू। इन अल्फ़ाबेट्स से शुरू होने वाले शब्दों के पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? एन। जैसे ए से कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ए से होता है एप्पल। तो एप्पल की बात करेंगे तो हम एप्पल से पहले क्या लगाएंगे? एन। फिर अगर एग की बात करें, EGG, एग। एग मतलब अंडा। एग की बात करें तो ये एग शुरू होता है अल्फ़ाबेट ई से, तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? एन एग। ठीक उसी तरह आइस मतलब बर्फ़। इस आइस से पहले, ये आई से शुरू होता है हमारा अल्फ़ाबेट आई से, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एन। सिमिलरली अगर हम ऑरेंज की बात करें, ORANGE, ऑरेंज, नारंगी, संतरा, ये हमारा शुरू होता है ओ से और हम यहाँ पर लगाएंगे आर्टिकल एन। अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला मतलब छाता। ये हमारा शुरू हो रहा है अल्फ़ाबेट यू से और ये वॉवेल का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? एन। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कॉन्सोनेंट। इन 5 अल्फ़ाबेट्स AEIOU के अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स बच जाते हैं, BCD से लेकर के लास्ट अल्फ़ाबेट Z तक, इसमें जो भी अल्फ़ाबेट्स AEIOU के अलावा बचते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स हमारे कहलाते हैं कॉन्सोनेंट। तो इन कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स से पहले हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं? ए। ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं। जैसे बॉय मीन्स लड़का, तो बॉय शुरू होता है
अल्फ़ाबेट बी से, तो बी हमारा कॉन्सोनेंट का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर लगाएंगे अ बॉय। सिमिलरली कैट देखते हैं, CAT कैट, बिल्ली। बिल्ली कैट जो है वो हमारा अल्फ़ाबेट C से शुरू होता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे अ कैट। HOUSE हाउस, हाउस मतलब घर, और ये H से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पर लगा रहे हैं अ हाउस। ये A और N का ये प्रयोग हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ये हम लोग सभी को पता है, इसमें कुछ भी हमें नया चीज़ नहीं समझना है। लेकिन अब हम देखेंगे कि सिर्फ A और N का प्रयोग हम सिर्फ कॉन्सोनेंट और वॉवेल के अनुसार ही नहीं करते हैं, ये हम शब्दों के उच्चारण, उनके प्रोनाउंसिएशन के अनुसार भी करते हैं। A और N का कहाँ प्रयोग करना है, ये हमें उन शब्दों के उच्चारण से पता चलता है। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं फ्रेंड्स कि A और N का प्रयोग हम सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, मतलब आप समझ लीजिए एक वचन जिसकी संख्या एक हो उसी के लिए करते हैं। जिस भी व्यक्ति, वस्तु जिसकी संख्या एक हो, हम सिर्फ उसके लिए ही प्रयोग करेंगे। जैसे हम बात कर रहे हैं बॉय की, बॉय मतलब लड़का, इस शब्द से पता चल रहा है कि लड़के की संख्या एक है, तो हम यहाँ पर अ लगाएंगे। कहीं भी अगर बॉयज़ लिखा हुआ है, बॉयज़, तो हम यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, ये गलत है। हम A और N का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर मतलब एक वचन के समय ही कर सकते हैं। एग, अगर हम एग की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये ई से शुरू होता है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एन एग, एक अंडा। और वही अगर एग्स लिखा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा अंडों की बातें हो रही है, तो हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, ये गलत है। चूँकि ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ एक वचन जिसकी संख्या एक होती है उसके लिए प्रयोग करते हैं। जो संख्या में सिर्फ एक हो हम उसके लिए प्रयोग करते हैं। अब हम देखेंगे आर्टिकल्स का प्रयोग उसके उच्चारण के अनुसार कैसे होता है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण के अनुसार आर्टिकल का प्रयोग। सबसे पहले हम देखते हैं वॉवेल्स की बात करेंगे। वॉवेल्स जो है ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारा वॉवेल्स है, जिसके बारे में हमें जानकारी थी कि इन अल्फ़ाबेट्स से शुरू होने वाले शब्दों के लिए हम एन का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे पहला एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ये है हमारा एप्पल। ये एप्पल, इसका अगर हम उच्चारण करते हैं तो ये हमारा एप्पल, ये ए से शुरू होता है। देखिए वॉवेल्स को हम लोग हिंदी में अगर देखा जाए तो हम इसे स्वर वर्ण से जोड़ते हैं। स्वर वर्ण ओ, आ, ये हमारा स्वर वर्ण है। तो अब हम देखेंगे एप्पल, जैसे हम एप्पल का उच्चारण करते हैं तो एप्पल, ये शुरू कर रहे हैं हम लोग ए से, एप्पल, और ये हमारा ए जो है वो स्वर वर्ण का पार्ट है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन एप्पल। ठीक, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, HOUR, आवर, इसका मतलब होता है घंटा। इस आवर का मतलब होता है घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ये वो आवर है। पर ये शुरू हो रहा है हमारा अल्फ़ाबेट H से, और H अगर हम देखेंगे तो H हमारा कॉन्सोनेंट का पार्ट है। लेकिन हम इसका अगर जब उच्चारण करते हैं HOUR, तो हम इसका उच्चारण करते हैं आवर। ये H से लिखा हुआ है तो हम इसे हावर नहीं पढ़ते, हम इसे आवर पढ़ते हैं।
ये एच साइलेंट हो जाता है और ये हो जाता है हमारा आवर। उच्चारण करते समय जब इसका आवर हम उच्चारण करते हैं तो यहाँ आवर, ये आ से शुरू होता है और आ हमारा पार्ट है किसका, स्वर वर्ण का, तो इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, एन, आवर। सिमिलरली हम देखते हैं HONEST, ऑनेस्ट, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ईमानदार। ऑनेस्ट का हिंदी मतलब होता है ईमानदार। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम इसका उच्चारण करते हैं ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। ये एच से शुरू है, यहाँ एच साइलेंट हो जाता है, हम इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, हम इसे ऑनेस्ट पढ़ते हैं। और ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, और ये ये आ जो है ये हमारा स्वर वर्ण का पार्ट है, इसलिए हम इसके लिए क्या लगाते हैं, एन। यहाँ हम लगाएंगे एन, ऑनेस्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ऑनरेबल। ऑनरेबल, ऑनरेबल का मतलब होता है माननीय, जैसे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, माननीय मुख्यमंत्री। ऑनरेबल, ये एच से शुरू हो रहा है तो यहाँ एच भी हमारा साइलेंट है और हम इसे पढ़ रहे हैं ऑनरेबल, जो कि शुरू किससे हो रहा है, ओ, और ये हमारा किसका पार्ट है, स्वर वर्ण का, मतलब वॉवेल्स का, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और कुछ एग्जाम्पल अब जैसे देख रहे हैं, ये HOUSE, ये क्या है, हाउस, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हाउस। ये शुरू हो रहा है हाउस, हॉ से, हॉ से शुरू हो रहा है, तो ये हॉ क्या हमारे स्वर वर्ण का पार्ट है, नहीं, ये हॉ हमारा स्वर वर्ण का पार्ट नहीं है, ये हमारा कॉन्सोनेंट, व्यंजन वर्ण का पार्ट है, व्यंजन वर्ण, ए। जहाँ व्यंजन वर्ण की बात होगी वहाँ पर ए लगाएंगे। व्यंजन वर्ग में क्या क्या आता है, क, ख, ग, घ, क वर्ग से लेकर के सारे अक्षर जो हैं वो व्यंजन वर्ण में आते हैं। कॉन्सोनेंट, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब इसके लिए भी हम कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हम सबसे पहला देखेंगे यूरोपियन। यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोप में रहने वाले लोगों को यूरोपियन कहते हैं। यूरोपियन, यहाँ ये शुरू किससे हो रहा है, ई से शुरू हो रहा है, और ई हमारा किसका पार्ट है, वॉवेल्स का, तो हमें यहाँ पर लगाना चाहिए क्या, एन। लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, यूरोपियन। यहाँ ये क्या हो रहा है, यूरोपियन, ये यो, और ये यो किसका पार्ट है, स्वर वर्ण का या व्यंजन वर्ण का। तो हम देखते हैं कि ये यो व्यंजन वर्ण का पार्ट है, तो हम यहाँ पर एन नहीं लगाएंगे, आ लगाएंगे, आ, यूरोपियन। फिर अगर हम देखते हैं यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म, जो यूनिफॉर्म जो ड्रेस पहन करके हम स्कूल जाते हैं, यूनिफॉर्म। इसे भी अगर हम उच्चारण देखें इसका, तो ये हम क्या पढ़ते हैं, इसे यूनिफॉर्म। ये शुरू हो रहा है यू से, यू अगर देखा जाए ये हमारा पार्ट है वॉवेल्स का, और इसके लिए हमें लगाना चाहिए एन। लेकिन चूंकि ये शुरू हो रहा है यो से, यूनिफॉर्म, यू, और ये यू, ये यो हमारा पार्ट है व्यंजन वर्ण का, और कॉन्सोनेंट से पहले हमें क्या लगाना है, आ, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अ यूनिफॉर्म। फिर देखते हैं हम और कुछ एग्जाम्पल, जैसे यूटेंसिल। यूटेंसिल, यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन। यूटेंसिल की अगर बात की जाए तो इसका उच्चारण भी शुरू हो रहा है यो से, यूटेंसिल, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ये यू से शुरू होने के बावजूद और ये यू वॉवेल्स का पार्ट होने के बावजूद भी हम यहाँ पर आ लगाएंगे, क्योंकि इसका उच्चारण जो हम कर रहे हैं वो हमारा व्यंजन वर्ण का हिस्सा है। ठीक है, अब और कुछ देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। डॉक्टर किससे शुरू हो रहा है, ड से, और ड हमारा व्यंजन वर्ण का हिस्सा है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे अ डॉक्टर।
और देखें इंजीनियर, इंजीनियर ये शुरू हो रहा है ई से, और जब हम इसका उच्चारण करते हैं तब भी हम क्या पढ़ते हैं, इंजीनियर, ये ई। तो ये ई हमारा वॉवेल्स का पार्ट है, इसलिए हम इसमें लगाएंगे एन, इंजीनियर। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं इससे रिलेटेड, ए और एन से रिलेटेड। अब हम कुछ और एक्सरसाइज देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का क्लास हमारा यहीं तक था। कल हम लोग ए और एन से रिलेटेड उसका कुछ एक्सरसाइज देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ और किस तरीके से करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल फ्रेंड्स। थैंक यू।